Hello guys, hi everyone, welcome to our channel ESG Magical. Once again, I have come here with another content which is very important and useful for all the students of class 6 to 12 and also for them who are studying at college level and competitive exams. Okay guys, तो कक्षा 10 और 12 की दोनों की बोर्ड एग्ज़ाम में सेक्शन ए में अनसीन पैसेज आते हैं दोनों पैसेज 8 व 7 नंबर के होते हैं। ऐसे मिलाकर के टोटल 15 नंबर के पैसेज होते हैं। उनके नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको पैसेज को पढ़कर समझ करके देने होते हैं। ओके, तो हम आज सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका पैसेज हल करने का। ठीक है गाइज, तो हम किस प्रकार से पैसेज को हल करें ताकि हमारे 100% मार्क्स पूरे के पूरे हमको मिल जाए। ओके, तो कम ऑन गाइज, लर्न विथ मी हाउ टू यू कैन गेट 100% मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सी यू अप टू एंड अटेंटिवली। ओके बच्चों, जानते हैं कैसे करें पैसेज को हल, किन बातों का रखें ध्यान। नंबर 1, वी रीड द गिवन क्वेश्चंस अंडर द पैसेज फर्स्ट एंड सेकंड द पैसेज अटेंटिवली। यानी पहले हम प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे जो पैसेज के नीचे दिए गए होते हैं, उसके बाद में पैसेज को पढ़ेंगे पूरे ध्यान से, एकाग्रता के साथ, पूरा समझने का प्रयास करते हुए। ठीक है बच्चों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, एज लाइक वी गो टू मार्केट टू परचेज। जब हम बाजार सामान खरीदने जाते हैं क्या करते हैं, पहले लिस्ट बनाते हैं ना पूरी, मम्मी बताती है क्या क्या लाना है, सारी लिस्ट लेकर के पापा जाते हैं बाज़ार में। ठीक है, और कैसे ही चले जाते हैं हाथ उठा के। फिर क्या होगा, वहाँ पे जाके दुकान पे खड़े हो जाएंगे और फिर सोचेंगे यार क्या लेना था मुझे। ठीक है ना, तो बेटा बिना प्रश्न के कोई उत्तर नहीं हो सकता है, तो हम प्रश्नों पे ध्यान देते नहीं हैं और उत्तर ढूंढने निकल चलते हैं। तो ये छोड़िए बेटा, ठीक है, ध्यान से पहले प्रश्नों को समझिए, उत्तर अपने आप आपको मिलेंगे। ओके। नंबर 2, ध्यानपूर्वक पढ़ने पर आप समझ पाएंगे तथा प्रश्नों के उत्तर खोज पाएंगे। पैसेज पढ़ते समय उन लाइन्स को अंडरलाइन करें जो प्रश्न से आपको रिलेटेड लगती है। ठीक है, बट रिमेंबर दैट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन यू आरंट अलाउड टू डू सच थिंग्स। तो क्योंकि बोर्ड में ऐसा ज़्यादा हम कर नहीं सकते, इसलिए आप पेंसिल अपने साथ रखिएगा। ठीक है, और उसमें वहाँ पे लाइटली हल्के से मार्क या अंडरलाइन करें। ओके। पैसेज रीडिंग में कंटेंट या विषय वस्तु को समझने का प्रयास जरूर करें, और कठिन शब्द जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है, उनका अर्थ आप सेंटेंस से या जो पैसेज का कंटेंट आपने जो समझा है, जो आपको लग रहा है, उससे आप रिलेट करें तो ठीक है। कुछ जो वर्ड्स है, हार्ड वर्ड्स है, जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, वो उनका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पूरा का पूरा हमें कोई हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। ओके बच्चों। नंबर 3, तो तीसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि हम क्वेश्चंस के प्रश्न, नंबर और टेंस को भी ध्यान में रखेंगे। इट मीन्स हम उसका नंबर, प्रश्न और टेंस चेंज नहीं करें अपने मन से। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। व्हेन डिड दे सी द टाइगर, तो आंसर क्या होगा, दे सा द टाइगर व्हेन दे वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। तो उन्होंने टाइगर को देखा जब वो जंगल से जा रहे थे। तो यहाँ पे एक तो डिड आया था क्वेश्चन में, तो हमने इसका आंसर भी पास्ट इंडेफिनेट में दिया है, सिंपल पास्ट में ही दिया है। सी नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, दे सा। तो यहाँ पे टेंस हमने नहीं बदलाना, नहीं बदल सकते उसके, और दे को दे ही रखा है, हमने वी नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे आप समझते हो, आपने ग्रामर पढ़ी है, ऐसे तो कोई इश्यू वाली बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, तो ध्यान रखिएगा। ओके। नंबर 4, चौथा बिंदु हमें कहता है कि हम अपना उत्तर सटीक, एक्यूरेट, शॉर्ट, संक्षिप्त और कंप्लीट यानी पूर्ण लिखें। ठीक है ना ज़्यादा ना कम। तो ये भी थोड़ी ध्यान देने की बात है। 5वां बिंदु देखिए आप, इसमें पैसेज में आपको वोकेबलरी की जांच के लिए कुछ प्रश्न दिए होते हैं, सिनोनिम या एंटोनिम से रिलेट, एंटोनिम या अपोजिट, विलोमार्थ से रिलेट। ठीक है, इसलिए बी श्योर दैट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, सिनोनिम और एंटोनिम। आप ध्यान रखिएगा कि आपसे सिनोनिम पूछा गया है या एंटोनिम पूछा गया है। कभी कभी हम जल्दबाजी में उल्टा कर देते हैं, सिनोनिम की जगह एंटोनिम लिख देते हैं और एंटोनिम की जगह सिनोनिम लिख देते हैं। ओके बच्चों, तो आप पैसेज हल कर भी रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स अभी बहुत नज़दीक है। प्लीज़ गाइज आप सभी है ना अपनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए
वीडियो देखें, उसके बाद में उसको देख करके समझ करके और आप अपनी प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो वहाँ पे 2 प्रकार के प्रश्न आप देखते हैं, सम क्वेश्चन स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब एंड सम मे बी विथ WH वर्ड्स। तो आज हम समझने वाले हैं WH वर्ड्स को। ओके, WH वर्ड्स को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कई बच्चों में, क्योंकि कई बच्चे इसको कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन समझ लेते हैं और उस हिसाब से उसका अर्थ लेते हैं, तो उनके तो सेट ही नहीं हो पाता आंसर। तो हमको यहाँ पे जब भी पैसेज हल करे, कभी भी WH वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में उनका अर्थ नहीं ले, हमको वहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में, प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में उनका अर्थ समझना है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है क्लास में मैं देखता हूँ बच्चे इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज्ड लगते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं WH वर्ड्स। देखते हैं सबसे पहले हु। तो हु का मीनिंग होता है कौन हो सकता है, किसी क्वेश्चन में किसने हो सकता है, तो कहीं पे किन्होंने हो सकता है। अब देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वो इसको लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि ये कौन है, कि किसने, किन्होंने, क्या। तो इसका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेंस निकलता है। ओके, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ, हु टीचर्स यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, हिंदी में कौन पढ़ाता है, तो हु का मीनिंग क्या निकल गया, कौन। ओके, ये पर्सन को पूछता है, यानी पर्सन की जानकारी लेता है, पुरुष की जानकारी लेता है, ये किसी अन्य चीज़ की बात नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु टॉट यू इंग्लिश यस्टरडे, आपको कल अंग्रेजी किसने पढ़ाई थी। अब यहाँ पे टेंस बदल गया, तो हु का मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, किसने, आपको कल किसने पढ़ाई थी। वर्ब वही है लेकिन टेंस चेंज हो गया है, काम वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, फिर भी वहाँ पे हु का मीनिंग होगा किसने। इसी प्रकार से आप देखिए, हु टोल्ड यू अबाउट माई मिशन, आपको मेरे मिशन के बारे में किसने बताया। तो यहाँ पे किसने या किन्होंने, ये इसका मीनिंग निकलता है। तो ओके बच्चों, समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। आगे देखिए, हुज। हुज का मतलब होता है किसका, किसके, किसके। ये संबंध या स्वामित्व को बताता है, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ में। जैसे हुज बुक्स हैव लॉस्ट, किसकी किताबें खो गई है, तो यहाँ पे वस्तु है। हुज पेरेंट्स आर कमिंग हियर, किसके पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे पर्सन है। हुज होम इज देयर, वहाँ पे किसका घर है, तो ये क्या हो गया, स्थान के बारे में संबंध की बात हो गई, ठीक है, स्वामित्व की बात हो गई। अब देखते हैं हम होम। होम का मीनिंग होता है किससे, किसको, किसे, ये व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है। ये भी हु की तरह केवल व्यक्ति की ही बात करता है। तो जैसे एग्जाम्पल से समझिए आप, टू हुम डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं, ठीक है। टू हुम डू यू वांट टू राइट ए लेटर, आप किसको पत्र लिखना चाहते हैं, किसे पत्र लिखना चाहते हैं। तो मीनिंग समझ में आ गया कि कहाँ पे किससे और कहाँ पे किसको इसका मीनिंग होता है। ओके बच्चों, अब देखिए विच। विच का मीनिंग होता है कौन सा, कौन सी। ये व्यक्ति, वस्तु, विचार या प्राणी के बारे में जानना चाहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विच बॉय कम्स लेट डेली, कौन सा लड़का लेट आता है रोज़ाना, तो यहाँ पे व्यक्ति है। विच इज़ योर बुक, आपकी किताब, आपकी बुक कौन सी है, तो वस्तु हो गई। अब देखते हैं वाट। वाट इज फैमिलियर टू ऑल ऑफ यू, आप सब जानते हो वाट को। वाट का मीनिंग होता है क्या, कौन सा, कौन सी। ये किसी प्रकरण, वस्तु या विचार को जानने की बात करता है, ठीक है ना। प्रकरण का मतलब मैटर, कोई मामला होता है, कोई बात होती है उसके लिए। या टू नो समथिंग, किसी का जैसे नाम आपको जानना है या किसी चीज़ के बारे में जानना है, किसी विचार के बारे में, तो उसके लिए वाट का यूज किया जाता है। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाट्स योर नेम, बहुत कॉमन, आप सब जानते हैं। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। व्हाट्स योर प्लान, आपकी क्या प्लान है, क्या योजना है, ठीक है। अब देखते हैं व्हेन। व्हेन का मीनिंग होता है कब या किस समय। इट आस्क्स अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछता है। व्हेन डिड यू गो टू जयपुर लास्ट टाइम, आप लास्ट टाइम जयपुर कब गए थे। व्हेन डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब उठते हो। वेयर, वेयर का मीनिंग होता है कहाँ या किस जगह पर। इट आस्क्स अबाउट ए प्लेस, ये प्लेस के बारे में, जगह के बारे में जानना चाहता है। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो,
वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वाई को देखिए, ये क्यों या किस लिए इसका मीनिंग होता है। एंड इट आस्क्स अबाउट द रीजन, ये किसी रीजन को, कारण को जानने के लिए बात करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए आप, वाई डोंट यू रीड एट होम, तुम घर पे पढ़ते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं पढ़ते हो। वाई आरंट दे कमिंग हियर, वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो कारण पूछता है। ओके, नाउ हाउ का मीनिंग होता है कैसे या किस प्रकार से। इट आस्क्स अबाउट द वे और मैनर, ये तरीके को या मैनर को, ढंग को जानना चाहता है कि किस प्रकार से। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप स्कूल कैसे आते हो। हाउ विल यू कंप्लीट इट, तुम इसको कैसे पूरा करोगे, बताओ कैसे करोगे। हाउ विल यू कंप्लीट इट। ओके बच्चों, हाउ मच का मीनिंग होता है कितना या कितनी, और ये इट आस्क्स अबाउट क्वांटिटी एंड वैल्यू और प्राइस, यानी ये मात्रा की, वैल्यू की या कीमत के, प्राइस की बात करता है। ओके बच्चों, जैसे क्वेश्चन देखो आप, हाउ मच मिल्क डज शी टेक डेली, वो रोजाना कितना दूध लेती है या पीती है। हाउ मच प्राइस हैव यू पेड फॉर इट, आपने इसका कितना पैसा दिया है या क्या मूल्य चुकाया है। समझ में आया। अब हाउ के साथ जब हम मैनी लगा देते हैं तो बन जाता है हाउ मैनी, और हाउ मैनी का मतलब होता है कितने या कितनी, जो बात करता है संख्या की। इट आस्क्ड अबाउट द नंबर्स। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, हाउ मैनी पीपल वर शॉट इन जलियांवाला हत्याकांड, पढ़ा आपने हिस्ट्री में, जलियांवाला हत्याकांड में कितने लोग शूट किए गए थे, कितने लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ये संख्या जानना चाहता है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, आज कितने बच्चे एब्सेंट है। तो हाउ मैनी मीन्स संख्या बताओ। हाउ लॉन्ग, देखो हाउ के साथ LONG लॉन्ग लगते ही हाउ लॉन्ग हो जाता है, जिसका मीनिंग होता है कब तक या कब से। तो इट आस्क्स अबाउट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये टाइम की बात करता है, टाइम के बारे में पूछता है। हाउ लॉन्ग से प्रश्न आता है तो आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। एग्जाम्पल देखिए, हाउ लॉन्ग टाइम या पीरियड हैव यू स्पेंट हियर, तुमने कितना समय या कितनी अवधि तुमने यहाँ पे व्यतीत की। हाउ लॉन्ग टाइम डिड ही स्टे एट योर होम, वो आपके घर पर कितनी देर रुके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। हाउ फार का मीनिंग होता है कितनी दूर। इट आस्क्स अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज और पॉइंट्स, दो स्थानों के बीच की दूरी को जानने के लिए क्या आता है, हाउ फार आता है। तो हमको हाउ फार के लिए दूरी बतानी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि हाउ फार से प्रश्न कैसे बनाया जाता है या कैसे होता है। हाउ फार योर हाउस इज फ्रॉम हियर, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है। हाउ फार हैव दे गोन फ्रॉम पाली, वो पाली से कितना आगे जा चुके हैं। ओके बच्चों, हाउ ओल्ड का मीनिंग होता है कितना बड़ा या कितना पुराना। अब यहाँ पुराने से मतलब होता है किसी चीज़ की एज या किसी व्यक्ति की एज, या वो ओल्ड का पुराना से मतलब वो नया पुराना वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इट आस्क्स अबाउट एज। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है। अब यहाँ हाउ ओल्ड आर यू का मतलब ये नहीं कि आप कितने पुराने हो, समझ में आ गई ना बात। तो कई बच्चे क्या है, ओल्ड से समझ जाते हैं, पुराना नया पुराना करने लग जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि यहाँ पे उम्र की बात हो रही है। एग्जाम्पल देखिए सेकंड, हाउ ओल्ड इज योर हाउस, तुम्हारा घर कितना पुराना है। तो यहाँ पे घर के बारे में हम पुराने के लिए बोल सकते हैं, यानी कितने साल पुराना है या कितने टाइम पुराना है। ओके, हाउ ऑफन का मीनिंग होता है कितनी बार या कब कब। तो इट आस्क्स अबाउट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, आवर्ती। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, हाउ ऑफन यू टेक टी इन ए डे, आप दिन में कितनी चाय लेते हो, यानी कितनी बार लेते हो। हाउ ऑफन सी केम टू मीट हर फादर, वो उसके पिताजी से मिलने के लिए कितनी बार आई। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने देखा कि हमें पैसेज को हल करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आई टॉट यू WH वर्ड्स आल्सो। ठीक है, WH वर्ड्स का कॉन्सेप्ट कई बार मैं नोटिस करता हूँ क्लास में पढ़ाते समय, कई बच्चों को क्लियर नहीं होता है। ठीक है, जब हम WH वर्ड्स को ही नहीं पहचानते हैं तो फिर उत्तर कैसे हमारा सही होगा। तो इसलिए मेरे को लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने अपना प्रयास किया आपको समझाने का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अभी पैसेज को हल करने का
और बाकी रह गया है। अगले वीडियो में मैं पैसेज को हल करके बताऊंगा आपको कि किस तरह से हमको पैसेज को हल करना चाहिए और किस प्रकार से उसको समझने का प्रयास हम कर सकते हैं। ठीक है ना। वो कमज़ोर बच्चे भी जिनको लगता है कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता है, आपको भी आता है। ठीक है ना, समझाऊंगा कैसे आता है आपको। ठीक है ना, तो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। ओके, नाउ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस बेल आइकन टू। ओके बच्चों, चलो चलने से पहले कर लेते हैं बात पते की। मेहनत करना सीख लो, फिर देखो परिणाम। सक्सेस विल कम टू मीट यू, रोशन होगा नाम बच्चों, रोशन होगा नाम तुम्हारा, रोशन होगा नाम। मेहनत करना सीख लो, फिर देखो परिणाम, फिर देखो परिणाम। ओके बच्चों, तो आप मेहनत कीजिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। टेक केयर, बाय बाय।